इस आदमी के चोरी करने का तरीका वाकई काबिले तारीफ है। एक छेद की हुई बॉल को डालते ही चुटकियों में लाखों की कार अनलॉक हो जाती है। गाड़ी में बैठते ही उसने वहां की तलाशी लेना शुरू कर दिया। तभी उसका ध्यान कार में लगी कीमती स्क्रीन पर गया, जो उसके किसी काम की नहीं थी, और कुछ सोच वही बैठे हंसने लगता है। लेकिन जैसे ही वो जाने को तैयार हुआ, कार का दरवाजा अचानक लॉक हो गया। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चोर अब घबराने लगा और जल्दी से पीछे की सीट पर चढ़ गया। लेकिन कई घंटों की कोशिश के बाद भी वो कोई दरवाजा नहीं खोल पाया। कोई उपाय न मिलने पर उसने हैंडल पकड़कर विंडशील्ड को लात मारकर तोड़ने की कोशिश की। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उसके लिए परेशानी बढ़ती जा रही थी। मजबूरन उसने अपना फोन निकाला और दोस्तों से मदद मांगनी चाही। लेकिन सामने से कोई आवाज न आने पर उसे एहसास हुआ कि कार में सिग्नल नहीं है। बेकार की कोशिशों के बाद उसने थोड़ा शांत रहना ठीक समझा। उसने देखा कि बाहर एक आदमी उसके पास ही खड़ा है। उसने अंदर से आवाज देने की भी कोशिश की, लेकिन कार पर काले ग्लास की फिल्म लगी थी। बाहर से अंदर कुछ नहीं दिख रहा था और दोनों आदमी उसे बिना देखे वहां से निकल गए। लेकिन अब रात हो चुकी थी और चोर भूख और प्यास से तड़प रहा था। तभी उसने सीट पर रखा अखबार को देखा। एक डॉक्टर की बेटी चोरी की घटना में मारी गई थी। शुरू में तो उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन होते ही उसको एक मैसेज आता है। किसी ने उसे मिड कंट्रोल स्क्रीन लगाने का सुझाव दिया। उसे लगा कि शायद उसे कोई बचाना चाहता है और उसने तुरंत स्क्रीन वापस लगा दी। पर भेजी गई वीडियो में सिर्फ इतना नहीं था और अब भी काम नहीं बनने पर उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने पीछे की सीट पर जाकर कार के दरवाजे का पैनल तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन जब वो दरवाजा तोड़ने ही वाला था, अचानक सामने से कॉल आया। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया और सामने वाले से कार को अनलॉक करने की रिक्वेस्ट की। कार डोर ओपन ఉండే కుక్కలేమన్నా దూరనీయం చూడనీకి లోపలికి వచ్చినా। सामने वाले को पता था कि वह झूठ बोल रहा है, फिर भी उसने कार स्टार्ट कर दी। पर अभी कार आगे नहीं बढ़ सकती थी। सामने वाले ने चेतावनी दी कि असली यातना अभी शुरू हुई है। इसके बाद ऐसी से ठंडी हवा निकलने लगी। आदमी को यह अच्छा लगा, इसीलिए वो दोबारा अपने दरवाजे तोड़ने की कोशिश में लग गया। जैसे ही उसने एक दरार खोली और हाथ अंदर डालने की कोशिश की, अगले ही पल उसे एक तेज कट लग गया, जिससे उसे दर्द होने लगा। और जब वो घाव को बांध रहा था, एसी की हवा अचानक तेज हो गई। उसने जल्दी से अखबार और फुटमैट लेकर वेंट को ढक दिया, लेकिन गाड़ी में इतनी तेज ठंड से वो कांपने लगा। अगले दिन सुबह चोर को उसी सेम कॉल ने जगाया, पर इस बार सामने वाला 30 सेकंड के लिए सिग्नल जैमर बंद करेगा ताकि वो अपने दोस्त को मदद के लिए फोन कर सके। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि दोस्त उसकी फंसे होने की बात पर विश्वास नहीं करेंगे। सामने वाले ने बताया कि वो एक डॉक्टर है और कॉल कट हो गई। इसके बाद वेंट से कोई गैस निकलने लगी थी। चोर को नहीं पता था कि वो लॉफिंग गैस है और जोर जोर से हंसने लगा। नशे में उसे गाड़ी के अंदर अपनी पत्नी और वो बैठे नजर आ रहे थे। उसने वादा किया था कि वो चोरी नहीं करेगा और अब उसकी पत्नी तलाक मांग रही है। और अगले ही पल कार में फिर से कॉल आते ही वो जाग गया। आदमी पूरी तरह थक चुका था। उसने सामने वाले से खुद को छोड़ने की विनती की। उसने फोन पर बताए गए सामने के बटन को भी दबाया और देखा। उसे लगा कि अब वो निकल सकता है। तभी टाइम बम देखकर वो चोर उसे सामने रख पीछे की सीट पर जाके एक छेद कर देता है और जब भी कोई बाहर से गुजरता वह पूरी ताकत से चिल्लाने लगता। लेकिन यह सब बेकार था, क्योंकि हर बार जब वह चिल्लाता, कार के अंदर से तेज और कर्कश की आवाज आती। पर बॉम्ब में अब काउंटडाउन शुरू हो चुका था और उसके पास अब कोई रास्ता नहीं।